नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत के संसद भवन में बहुत ही हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ। राहुल गांधी जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने ओपनली भारत सरकार पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, जियो पॉलिटिक्स को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि देखो भैया, वर्तमान में चीन और पाकिस्तान जो एक साथ आया है ना, उसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है। मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी का विदेश नीति इतना घटिया है कि दोनों दुश्मन एक हो चुका है। हम कैसे लड़ेंगे, अब तो हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, अपने जनता को कैसे बचाएंगे जब युद्ध होगा। दोस्तों, इस तरह की बातें खूब कहा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यही चीज़ अब अमेरिका में चर्चा हुआ है, अमेरिका के संसद भवन में चर्चा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने ओपनली दोस्तों कहा है कि ये तमाम बातें बकवास है, दुनिया वालों को जो सोचना है सोचे, और मोदी जो कर रहा है बिल्कुल सही है, भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही है। दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को शक है कि भारत के कारण से पाकिस्तान चाइना एक हुआ है, तो वो हमारे पास है, हम उसे समझा देंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने मुख्य 3-4 पॉइंट दिया है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका की बातों में दम भी है दोस्तों। और यही बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा। और बड़ी बात यह है दोस्तों, भारत के इस बात को लेकर पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पहली बार भारत का जो चर्चा है ना, वो दुनिया में गूंज रहा है। दोस्तों, पहले क्या था, पहले भारत के लोग आपस में ही चर्चा करके शांत हो जाता था, लेकिन अब भारत के चर्चा को दुनिया में सुना जाता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आखिरकार अमेरिका कहना क्या चाह रहा था और अमेरिका ने क्यों राहुल गांधी जी के बात को रिजेक्ट कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने क्यों चीन और पाकिस्तान को लेकर ये 4 पॉइंट कहा। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और बोलेंगे हाँ भैया, ये बिल्कुल सही है, अमेरिका तो अपना यार निकला, अमेरिका तो सच ही बोल रहा है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बार जान लीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को शेयर करते जाएं। अब चले जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी जी ओपनली कहा कि देखो भैया, जब हमारा सरकार था ना, तो हम लोग एक बात को ध्यान रखते थे कि पाकिस्तान पे कभी भी इतना दबाव नहीं बनाते थे। पता क्यों? हम जानते थे कि अगर पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे तो ऑटोमेटिक से बात है, पाकिस्तान दौरे चीन के पास चला जाएगा। इसीलिए हम लोग का ध्यान रहता था कि चीन को अलग रखे, पाकिस्तान को अलग, दोनों को सेपरेट रखे, फिर दोनों से बारी बारी से लड़के दोनों को औकात दिखा दिया। यानी कि पहले तो पाकिस्तान को औकात दिखाएंगे, फिर चीन को दिखाएंगे, दोनों को अलग अलग करके हम लड़ना चाहते थे। लेकिन जब से भारत में सरकार बदला, तब से ये बिल्कुल बदल गया है। चाइना पाकिस्तान अब एक हो चुका है, अब दोनों फ्रंट पे हमें युद्ध करना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे जीत पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़, लोगों को नुकसान होगा। अब दोस्तों, यही चीज़ अमेरिका के संसद भवन में अमेरिका सरकार से पूछा गया कि क्या ये सच्चाई है? क्या राहुल गांधी जी जो कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान एक हुआ है, वो मोदी सरकार के कारण से, ये क्या संभव है? दोस्तों, पहली बात तो यह है, अमेरिका में सरकार को ओपनली कहा, देखो भैया, ये चीन और पाकिस्तान का मुद्दा, इसमें हम क्या बोलेंगे। और जिसे कोई शंका है, वो जाकर चीन पाकिस्तान से पूछ ले कि ये दोनों आखिर क्यों मिला हुआ है, दोनों में क्या चल रहा है, ये दोनों का अपना अपना मैटर है। और दोस्तों, उन्होंने एक बात और कहा, अगर मोदी के आने से, अगर भारत में वर्तमान सरकार कारण से दोनों एक हुआ है, तो 1965 से पहले जो भारत का जो पीओके है दोस्तों, जब जानते दोस्तों पाकिस्तान हड़पा हुआ है, पीओके का कुछ हिस्सा जानते दोस्तों पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था 1963 में। 1963 में पीओके का एक हिस्सा बेचा गया है, वो है चीन खरीदा था दोस्तों। तो क्या उस समय मोदी सरकार था क्या? उस समय भाजपा सरकार था क्या? उस समय तो एक कांग्रेस सरकार ही था। तो उस समय आखिरकार चाइना पाकिस्तान एक कैसे हो गया? दोस्तों, अमेरिका का यहाँ तक कहना था, अगर भारत सरकार चलो वर्तमान में खराब, उसका विदेश नीति फेल है, तो 2012 से पहले जो कई बार लद्दाख में चीनी सेना भारतीय सेना में धक्का मुक्की होता था, और दूसरी ओर पीओके में खासतौर पे आतंकवादी गतिविधि होता था, तो क्या उस समय दोनों कैसे एक हो गया? और उससे पहले ही कैसे सीपेक का घोषणा हो गया 2013 में ही कि सीपेक बनने वाला है? क्या ये सब भारत सरकार ने किया है क्या? दोस्तों, ओपनली अमेरिका का ये कहना था कि देखो भैया, ये दोनों एक ही कैटेगरी का लोग हैं, चीनी हो या फिर पाकिस्तानी हो, दोनों का सोच सेम है, दोनों एक ही साथ चलने वाला इंसान है, और दोनों दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है, दोनों का दाना पार्टी हर जगह कटा हुआ है, तो दोनों का जब सोच एक है तो दोनों एक ही साथ रहेगा ना। और दोस्तों, अमेरिका ने पहले कहा कि इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, भारत में क्या हुआ इसे हम रिजेक्ट करते हैं, ये सब केवल बकवास है, फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों पहले से ही मित्र था, हाँ पहले से मित्र था, लेकिन पहले क्या था, पहले
भारत सरकार एक्सपोज नहीं कर पाया, यानी कि दोनों को एक साथ रहते हुए भी हम लोग एक्सपोज नहीं कर पाए कि दोनों मित्र है। हम लोग बोलते थे भैया चाइना तो अच्छा देश है, पाकिस्तान खराब है। दोस्तों भारत में एक ऐसा माहौल था कि चीन तो इतना खराब नहीं है, चीन तो अच्छा है, पाकिस्तानी तो आतंकवादी पालने वाला देश है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने पहले कहा कि देखो जब से भारत में सरकार बदला 2014 में, तब से लेके ये साबित हो गया है कि जितना जहर पाकिस्तान है, जितना आतंकवादी को पालने वाला देश पाकिस्तान है, उसका आका चाइना है। चीन ही सब कुछ करवा रहा है, यानी कि चीन तो आतंकवादी का भी बाप है, ये तो जहर का खेत है, यानी कि दोनों एक ही कैटेगरी का है। और भारत ने ही चीन को एक्सपोज किया है, और यही करने के चीन आज हर मंच पे केवल लात खा रहा है, मुक्का खा रहा है। चीन को आज पूरी तरह से नंगा कर दिया भारत ने। दोस्तों भारत के ओपनली समर्थन किया अमेरिका ने, और बड़ी बात तो यह तो सच्चाई भी यही है। मान लो पहले हम लोग क्या मानते थे, चाइना हमारे लिए उतना खतरा नहीं है, खतरा तो पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों ये बात मान लीजिए, पाकिस्तान जो भी कर रहा है ना, चाहे आतंकवादी भेजना हुआ हो, पीओके में खासतौर पे आतंकवादी का अड्डा हो, हर एक के पीछे चीन का हाथ है। चीन ही पैसा फंड करता है, हथियार भेजता है। चीन तो दोस्तों हमारे देश में जो नक्सली है ना, उससे भी फंड करता है। दोस्तों ये बात मोदी सरकार ने पूरी तरह से क्लियर कट कर दिया है और चीन को एक्सपोज कर दिया है। तो ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा जीत है। आज हम लोग पता है पाकिस्तान को तो दलाल मानते हैं चीन का, ये तो चीन का दलाल है। हम लोग ओपनली चीन को अब गुंडा मानते हैं, और चीन को आँख में आँख से बात यानी कि मिला के हम लोग बात करते हैं, चीन का औकात भी दिखाते हैं, चीन को कुटाई भी करते हैं। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। चीन का हम लोग कहानी खत्म कर दिए, उसका इमेज पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिए। आज छोटे मोटे देश दुनिया का जो भी देश है ना, वो चीन को गद्दार कहता है, भूमाफिया कहता है, चोर कहता है, लूटने वाला देश कहता है। इतना ही नहीं, चीन को कहता है कि ये तो गरीब देश को सताता है। इतना ही नहीं, जो देश पहले चीन से थरथर कांपता था, आज छोटे मोटे देश भी चीन को आंख दिखा रहा है, बोल रहा है कि तुम तो क्या बोले, तुम तो गद्दार हो, तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओ। दोस्तों ये सब कौन किया? ये सब भारत ने करवाया है। भारत का छवि 2014 से इतना ताकतवर बना ना, चीन को हर मंच पर भारत ने पटका दिया है, और चीन को आज सब औकात दिखा रहा है। और दोस्तों यही बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि अगर हमारे आने से ऐसा हुआ है तो पहले क्यों ऐसा होता था? भारत चीन में युद्ध क्यों हुआ 1962 में? भारत चीन में 1967 में युद्ध क्यों हुआ नथुला में? भारत चीन 1987 में आमने सामने क्यों आया? अगर पहले तो हम नहीं थे तो पहले ऐसा क्यों होता था? और दोस्तों भारत सरकार ने ओपनली कह दिया कि देखो भैया, हम तो ओपनली मान चुके हैं कि हमारे लिए दोनों दुश्मन है। हाँ, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीन हमारा मित्र है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो समझे हम तो दोनों को लेके चल रहे हैं, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ी जो हमारे जनरेशन है वो तैयारी कर सके वार का। ये नहीं कि हम लोग पाकिस्तान चीन को हल्के में ले ले और भविष्य में जब वार हो तो हमारे पास हथियार ही नहीं हो। हम चाहते हैं कि अपने जनता को एक्टिव कर दे, अपने जनता को बता दे कि भैया हमारा दुश्मन चाइना भी है। हम लोग अभी से प्रिपेयर हो जाए, हम लोग अभी से इतना ताकतवर हो जाए, हम लोग हर सेक्टर में आगे निकले, चीन से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर चीन को हम लोग हल्का में लेंगे तो हम लोग खुद ही कमज़ोर होते जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे लिए दोनों एक है, हम दोनों से लड़ सकते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए। जब युद्ध करेंगे तो दो तरफा वार करेंगे। और एक बात तो है, ये युद्ध होगा ना जब भी भविष्य में, तो ये एरुगरी युद्ध नहीं होगा। भारत को अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान का अंत हो जाएगा, भारत को अगर नुकसान होगा तो चीन का टुकड़ा हो जाएगा, चीन का बर्बादी हो जाएगा। इसीलिए भारत को हल्के में ले ये संभव है ही नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान चीन पहले भी एक था, आज भी एक है। ये बहाना हम पे मत मारिए, राहुल गांधी जी कृपया करके हमें आप बदनाम मत कीजिए। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात एस जयशंकर जी ने ओपनली बोला, और राहुल गांधी जी को खासतौर पर यह बताने का प्रयास किया। और अमेरिका में ओपनली इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से दोनों एक है, चाइना पाकिस्तान एक है।